गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी विद प्रेक्षा 5483 में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं NMMS की तैयारी। NMMS पार्ट 2 साइंस, जिसमें आपकी साइंस, SST और मैथ आएगा। SST साइंस की वीडियो है ये। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्राशर्वीय पौधे या पैरासिटिक प्लांट का उदाहरण है? पैरासिटिक, ये आपका 7th क्लास का क्वेश्चन है, जो दूसरे जीवों के शरीर पर रहते हैं। अमरबेल जो है वो इसका पैरासिटिक प्लांट का उदाहरण है, प्राशर्वीय। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से पौधे के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व होता है? सूक्ष्म पोषक जिसकी बहुत कम मात्रा में आवश्यकता पड़ती है, बोरोन। हरे पौधे को कुल कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? 17। निम्नलिखित में से कौन सा एक पोषक विभिन्न फसलों के लिए मृदा के लिए विद्यमान एक सूक्ष्म पोषक है? मैंगनीज। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लैग हीमोग्लोबिन का क्या कारण है? ऑक्सीजन का अवशोषण करना। ऑक्सीजन का अवशोषण करना। निम्नलिखित गैसों में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण के लिए क्रिया के लिए आवश्यक है? प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आवश्यक है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं हम। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किस में होती है? हरित लवक में, पर्णहरित में, पत्ती में। ठीक है, हरित लवक में। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा रूपांतरण है जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में होता है? प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा बनती है। प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा बनती है। प्रकाश संश्लेषण की संतुलित समीकरण कौन सी है? 6CO2 + 12H2। पानी भी बनता है उसमें, 6H12O6 + 6O2 + पानी। पत्तियों का हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? पर्णहरिण की। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पौधे अपनी पत्तियों में भोजन का मंड के रूप में संग्रहण करते हैं। ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ये नहीं सही, वर्षा का जल, ये वाला सही है। पौधे अपनी पत्तियों में भोजन का मंड के रूप में संग्रहित करते हैं। मूल रोमों द्वारा जल का अवशोषण तब तक होगा जब तक कोशिका रस में विल्यों की सांद्रता अधिक होगी, कि उसमें जो चीज़ें घुली हुई हैं कोशिका में, तब तक वो, देखिए नमक है, ठीक है, नमक, वो जब तक एक सिंपल पानी है, वहाँ से पानी जो है उस कोशिका से नमक वाले कोशिका में तब तक जाता रहेगा जब तक कि इन दोनों में बराबर जल ना हो जाए, पूरा का पूरा नमक ना घुल जाए। जब तक उसमें सांद्रता ज़्यादा रहेगी, पानी जो है वो नमक की तरफ चलता रहेगा। इसी तरह कोशिका रस में विल्यों की सांद्रता जब तक अधिक होगी तब तक जल का अवशोषण होता रहेगा। मानव के पाचन तंत्र में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से आरंभ होती है? कहाँ से आरंभ होती है? आपने पाचन तंत्र देखा है, मुख गुहिका से, मुंह से। ठीक है। मनुष्य में शरीर में वह ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करती है, वह कौन सी ग्रंथि है? वह ग्रंथि है अग्नाशय। वह ग्रंथि है अग्नाशय। मानव अमाशय में निम्नलिखित में से कौन सा अमल होता है? मानव अग्नाशय में, अमाशय में जो है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है पाया जाता है अमाशय में। ठीक है। लार में पाया जाने वाला एंजाइम टाइलिन। लार में पाया जाने वाला एंजाइम टाइलिन। भोजन को निगलते समय भोजन के श्वास नाल में ले जाने से रोकने वाली संरचना क्या होती है? घाटी डापन। क्या होती है? वो एक घाटी सी बनी होती है, घाटी डापन कहते हैं उसको। मनुष्य में प्रोटीन में पाचन कहाँ से आरंभ होता है? अमाशय से। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? अमाशय में। फेफड़ों के आवरण को हम क्या कहते हैं? फुसफुस झिल्ली। फुसफुस झिल्ली। फेफड़ों के आवरण को क्या कहते हैं? फुसफुस झिल्ली। मानव श्वसन में क्या छोड़ा जाता है? क्या छोड़ते हैं जब हम सांस लेते हैं? ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक अंग श्वसन में भाग नहीं लेता? बोमेन संपुट। जो बोमेन संपुट है वो किडनी में पाया जाता है हमारी। ठीक है, वो हमारी किडनी में पाया जाता है, वो श्वसन में भाग नहीं लेता। मानव शरीर में फेफड़ों के भीतर गैसीय विनय से संबंध प्रमुख संरचनाएं क्या है? वायु कोश हैं, कि उसमें वायु कोश पाए जाते हैं। वायु कोश। डैश तंत्र तरल पदार्थों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरण करता संवहन तंत्र। जो भी है संवहन तंत्र जो है तरल पदार्थों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है वो करता है संचरण।
निम्नलिखित में से कौन सी नलिका है जो हृदय से निकलती है और शरीर के विभिन्न अंगों में रुधिर लेकर जाती है? ठीक है, रुधिर लेकर जाने वाली, क्योंकि उसमें क्या होगा, ऑक्सीजन होगी। रुधिर लेकर कौन जाता है? ऑक्सीजन वाली जो है वो नलिकाएं, उन्हें हम कहते हैं धमनियाँ। उन्हें हम क्या कहते हैं? धमनियाँ। और जो लेकर आती हैं, जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है, उन्हें हम कहते हैं शिराएं। जो लेकर आती हैं मानव हृदय में, उन्हें हम कहते हैं शिराएं। जो लेकर जाती हैं, उन्हें हम कहते हैं धमनियाँ। आगे चलिए। सामान्य मानव का रुधिर बहने का समय और जमने का समय क्रमशः कितना कितना है? 2 से 7 मिनट। और रुधिर जम जाता है अगर कहीं पर चोट लग जाए 3 से 10 मिनट के अंदर अंदर। एक सामान्य वयस्क में रुधिर दाब कितना होता है? रुधिर का दाब कितना होता है? 120 और 80। हम कहते हैं ना बीपी, जो हम बीपी मापते हैं वो यही है कि 120 से 80 के बीच में, 80 से 120 के बीच में। ज़्यादा वाला कम वाला 80, ज़्यादा वाला मैक्सिमम होना चाहिए 120 और कम से कम होना चाहिए 80। इतना तो होना ही चाहिए। खुला परिवहन तंत्र कहाँ पाया जाता है? मोलास्क में। मोलास्क कीड़ा है, एक तरह से कीट को आप कह सकते हैं, मोलास्क में। ठीक है, खुला परिवहन तंत्र किस में पाया जाता है? मोलास्क में पाया जाता है। रुधिर परिसंचरण की खोज किसने की? विलियम हार्वे ने की। रुधिर परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने की। हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है श्वसन में, सांस लेने में, क्योंकि उसी के साथ ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, जो ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का कार्य करता है। मानव शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 300। और अगर यहाँ पे आ जाता मानव वयस्क के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 206। जो छोटा बच्चा होता है उसमें ज़्यादा हड्डियां होती हैं, 300। फिर वो बड़े होने पर वो जुट जाती हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 31। मनुष्य के शरीर का भार कितना होता है? 1400 ग्राम। कितना होता है? 1400 ग्राम। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? मैलियस। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मैलियस। कान में पाई जाती है मैलियस। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मैलियस। कहाँ पे पाई जाती है? कान में। मनुष्य में मेरु तंत्रिकाओं के कितने जोड़े होते हैं? 31 जोड़े होते हैं। मेरु तंत्रिकाओं के कितने जोड़े होते हैं? 31 जोड़े। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आ सके। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।